Student, I have been present in front of you with most important problems again. It is most important problem in my opinion, and this problem may be asked in the board examination. You already know that the date sheet has been published in newspaper and soon this to you, and I want to say you have to pay much attention toward this derivation. This derivation may be asked. Now I start without wasting the time. देखिए, if an alpha particle passes through V volt, potential and hits a nucleus atomic number Z, and the nearest distance of approach to reach the nucleus is R0, then prove that R0 is equal to 14.4 into Z upon capital V, then V volt angstrom. Please pay attention and you should follow to my points, to what I say to you. देखिए, अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सोल्यूशन, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। हम के पहले मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है और जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज को हम सपोज कर लेंगे। तो हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई। सो द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e. okay, charge on alpha particle is 2e, ये प्लस 2e, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज का डबल होता है। भाई हीलियम का आपको तो पता ही होगा 2he4 होता है, ठीक, यानी उसका जो है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं उसमें। तो जब हम इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल लेंगे हीलियम एटम से तो न्यूक्लियस बचेगा और उस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो चार्ज, और जो हीलियम न्यूक्लियाई है क्या, वो अल्फा पार्टिकल है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज +2 एंड लेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू +ZE। न्यूक्लियस पे तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, ये तो आपको पता ही है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इक्वल टू +ZE। ओके, नाउ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड इन V वोल्ट। हम जानते हैं अगर V वोल्ट में कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। okay, the energy acquired by alpha particle when it is accelerated in V volt, the V volt acceleration, the V volt में कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो उस जो गेन एनर्जी होगी, द एनर्जी एक्वायर्ड होगी, वो कितनी होगी, K = Q × V, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इट कैन बी डेरिवेटेड। देखिए, अब इन द प्लेस ऑफ Q वी शैल राइट 2e विच इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू V। इन दिस वे K = 2eV इज इक्वेशन फर्स्ट। इतना नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। नोट कर लिया? रफ करें?
बोलो, रफ करें, रफ करें। अब आपको बताएं, देखिए अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, ठीक, और पोटेंशियल है V, अंडर पोटेंशियल V। तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का ZE, और इस पे चार्ज कितना है, प्लस का 2E। तो जब अल्फा पार्टिकल इस पे मूव करेगा टुवर्ड न्यूक्लियस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और वो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट आ रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और एंड एट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच टू न्यूक्लियस, होल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहां जब ये पहुंच जाएगा, यानी ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R0 विच इज द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच टू न्यूक्लियस, यहां उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। यानी यहां इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ये, ठीक। तो इफ द नियरेस्ट डिस्टेंस of approach to reach the nucleus, is equal to R0, then potential energy U will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE into 2E upon R0। देखिए, जब दो पॉजिटिव चार्ज, when two positive charge are brought from infinity to near the distance, then the work is done against the repulsion force, or this work done is stored as potential energy in that system consisting of two charge, or that potential energy will be equal to, by the formula, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. Here in the place of Q1 we have written ZE, and in the place of Q2 we have written 2E, and R0 is the distance between two charge। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक। ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते ना। और फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी भाई, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 2E कैपिटल V, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने लिखा था, समझ गए कि? तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2E थी। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही बदला जाता है, ठीक है। इसको ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं, नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। कुछ नष्ट नहीं हुआ, बस ट्रांसफर हुई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इतना नोट कर लीजिए आप, तो आगे लगा, इतना नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया, रफ करें, हैं, ठीक है।
देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी 2eV, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है 1/4πε0 ZE इंटू 2E अपॉन R0। अब देखिए R0 निकालना है तो R0 को इधर ट्रांसफर कर देंगे और टोटल जो है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी R0 इज इक्वल टू ZE इंटू 2E अपॉन ZE 4πε0 इंटू 2eV। ओके, अब देखिए R0 हमारा क्या आएगा, फिर ये इंप्लाइज करेगा R0 क्या आएगा, इंप्लाइज क्या और कह सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो और कहते हैं R0 इज इक्वल टू ZE अपॉन 4πε0 कैपिटल V। ओके, यहाँ इंटू 1 कर लीजिए आप। 1/4πε0 वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इन एसआई यूनिट इसकी वैल्यू यही होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट 9 इंटू 10⁹ एंड द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। Now substituting these value in this equation, नोट कर लिया, बोलिए नोट कर लिया। अब यहां पे देखिए वैल्यू रख देते हैं भाई R0 इज इक्वल टू Z इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/4π0 की वैल्यू क्या है 4πε0 की 9 इंटू 10⁹ अपॉन कैपिटल V। ठीक, रफ करें, ये वाला रफ इधर रफ कर देते हैं, इधर नोट कर लिया होगा ना। चलिए तो R0 की वैल्यू क्या निकली हमारी Z, देखिए 16 9 का कितना होता है 144 यानी 144, एक डिजिट का पॉइंट लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 14.4 इंटू Z इंटू 10⁻⁻10 अपॉन कैपिटल V मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर ही यूनिट होगी। आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो इन द प्लेस ऑफ दिस वी शैल राइट 14.4 Z अपॉन कैपिटल V एंगस्ट्रॉम R0, ये आपका डेरिवेट हो गया। तो R0 इज द नियरेस्ट डिस्टेंस of approach to nucleus or which will be obtained in this form. I expect you have understood properly and you will tell your views through comment box, and if you are newcomer then you will subscribe me, and again at last I am saying that you have to work hard in the board examination for the preparation of board examination so that you may achieve your goal. Okay.